Hello my dear friends and my dear students. Today we are going to learn all the simple structures in one place. All the simple structures, present simple, past simple and future simple. Many people face difficulties to form simple sentences. They are very easy, they are very comfortable to speak progressive sentences, sometimes perfect sentences, but for some people it is not so easy to form simple sentences and speak them. So here we are going to discuss on all the structures in one place. सारे स्ट्रक्चर्स को, सिंपल स्ट्रक्चर्स को हम एक ही जगह पर डिस्कस करने जा रहे हैं. वॉच द वीडियो टिल द एंड विथ पैशंस. पैशंस के साथ लास्ट तक देखिएगा. मैं एक के बाद एक डिफरेंसेस समझाऊंगा. हाउ टू डिफरेंशिएट द स्ट्रक्चर्स, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू to understand in 5 to 10 minutes and use them in your life while speaking with others. दूसरे लोगों के साथ बात करते वक्त आपको बहुत आसान होगा अगर आप एक बार समझ जाओगे तो. सबसे पहले मैं प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, फिर पास्ट सिंपल, फिर फ्यूचर सिंपल, फिर मैं समझाऊंगा. अगर आप एक ही स्ट्रक्चर समझ लो, ओनली दिस वन, ये वाला अगर आप सीख लें तो सारे स्ट्रक्चर्स को आप चुटकी मार के सीख सकते हो. चुटकी मार के नहीं. ओके, शुरू करते हैं. प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस V1 और VS. इसको हम क्यों यूज करते हैं, सादा सीधा मैं बोल देता हूं. अगर हम कभी बोलेंगे वो जाता है, मैं आता हूं, आप खाते हो, खाते हैं, जाते हैं, आते हो, खेलते हो, इस तरह का सेंटेंस अगर बोलते हैं, इस तरह का सेंटेंस बोलने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ता है. इस सेंटेंसेस को हिंदी में प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस बोला जाता है. उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा. सब्जेक्ट प्लस V1 और VS, जिसका एग्जाम्पल है आई टीच यू इंग्लिश. देखिए, आई हो गया सब्जेक्ट, यहां पर टीच हो गया मेन वर्ब जो कि V1 फॉर्म में है. फिर बाकी ये जो है ना, मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं जिगजैग में, ये होता है एक्स्ट्रा पार्ट. आई टीच यू इंग्लिश. ये जो एक्स्ट्रा पार्ट क्या होते हैं बाकी वीडियोस में मैं समझाऊंगा, यहां समझाने से आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे. आई टीच यू इंग्लिश में आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूं. थोड़ी देर पहले बोला पढ़ाता हूं, जाते हैं, खाते हैं. सेकेंड वन, शी सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्स मी इन माई वर्क, ये एक्स्ट्रा पार्ट है. ये हेल्प्स यहां पर एस इसलिए लगा, ये VS फॉर्म है क्योंकि शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट. इसके बारे में अच्छी तरह से समझा गया है पहले वीडियो में. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और वहां पर प्रेजेंट सिंपल में VS क्यों लगते हैं. थर्ड में होता है दे सेंड मी नोट्स. हाँ, सी हेल्प्स मी इन माई वर्क, मतलब वो मेरे काम में मेरी मदद करती है. मैं जाता हूं, पढ़ाता हूं, वो करती है, लाइक दैट. दे सेंड मी नोट्स, दे हो गया सब्जेक्ट, सेंड हो गया V1. यहां पर दे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, आई भी नहीं है, यहां पर V1 लग रहा है. मी नोट्स, वो लोग मुझे नोट्स भेजते हैं, वे मुझे नोट्स भेजते हैं. लास्ट वन हो गया रिया राइट स्टोरीज. रिया हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, राइट्स इसके लिए यहां पर VS लगा. रिया राइट स्टोरीज, रिया स्टोरीज लिखती है. तो यहां पर मैं पढ़ाता हूं, वो मदद करती है, वो लोग भेजते हैं, रिया लिखती है. आप लोगों को ये 4 एग्जाम्पल से पता चल गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस कैसे होते हैं और कौन से सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे. ट्रांसलेटिंग इज नॉट द प्रॉपर वे टू स्पीक इन इंग्लिश. हमें स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ता है. ये 4 एग्जाम्पल के जरिए, यहां पर अगर जगह बड़ा होता मैं कम से कम 10 एग्जाम्पल्स देता, मिनिमम 10. तो ये प्रेजेंट सिंपल का हो गया पॉजिटिव. नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, मैं स्ट्रक्चर का डिफरेंशिएट कर रहा हूं. यहां पर सब्जेक्ट प्लस V1 और VS है. नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में आपको VS को भूल जाना है, VS को भूल जाना है, खाली V1 ही लगेगा. कैसे? सब्जेक्ट यहां पर है V1, बीच में लगाया गया डू नॉट और डज नॉट.
डू नॉट लगेगा अदर सब्जेक्ट्स के लिए और डज नॉट लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। ये VS से डज अलग हो जाने से ये V1 हो जाता है। VS इज इक्वल टू डज प्लस V1 एंड डज प्लस V1 इज इक्वल टू VS। ये सादा सीधा रूल है। तो यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए हमें सब्जेक्ट रखेंगे, हम सब्जेक्ट रखेंगे और V1 रखेंगे। VS यहां पर नहीं लगता। बीच में अलग सब्जेक्ट के लिए आपको लगाना है V1, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए लगाना है VS। तो हो गया सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस V1। यहां पर आई टीच यू इंग्लिश, ये जितना जैसा वैसा ही रहेगा। देखिए ध्यान से देखिए, आई टीच यू इंग्लिश जैसे वैसे रह गया, आई टीच यू इंग्लिश, लेकिन मेन वर्ब से पहले मैं एक बिठा दिया, वो है डू नॉट या डोंट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। तो ये ऐसे बोलने से थोड़ा अच्छा सुनाई देता है, इट साउंड्स बेटर। आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं। तो यहां पढ़ाता हूं या नहीं पढ़ाता हूं। सी डजंट हेल्प, यहां पर जो मैं ऐसे अंडरलाइन किया जिगजैग में, ये सब ऐसे डिटो हो जाएंगे, यहां पर लग जाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। सी डजंट हेल्प मी इन माई वर्क, वो मुझे मेरे काम में मदद नहीं करती। यहां मदद करती है, यहां नहीं करती। यहां पर क्या लग गया, जो ये जैसा है सी हेल्प मी, यहां पर सी हेल्प मैंने बोला था VS नहीं लगेगा, बाकी सब सेम है, खाली मेन वर्ब से पहले लग गया डजंट। यही तो है पॉजिटिव को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सी डजंट हेल्प मी इन माई वर्क, वो मेरे काम में मेरी मदद नहीं करती। यहां पर देखिए दे सेंड मी नोट्स, यहां पर दे सेंड मी नोट्स, यहां पर है खाली मेन वर्ब से पहले मैंने लगा दिया डोंट, दे डोंट सेंड मी नोट्स, वो मुझे नोट्स नहीं भेजते हैं। लास्ट में रिया राइट्स स्टोरीज, यहां पर एस नहीं लगेगा, VS नहीं लगेगा, बोला था मैंने, पर इसमें एस नहीं लगते, जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में नहीं लगते, खाली V1 लगता है। रिया राइट स्टोरीज की जगह पर रिया डजंट राइट स्टोरीज, रिया स्टोरीज नहीं लिखती। तो इंट्रोगेटिव में कैसे होगा, एक ही चीज को आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 और VS, पहले से मैं बोल चुका हूं कि VS नहीं लगेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 को आपको लेना है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले आपको डू डज लगा देना है। प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव करने के लिए सब्जेक्ट से पहले आपको डू डज लगा देना है। यहां पर देखिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, इतना ही तो है। तो देखिए यहां पर मैंने आई अदर सब्जेक्ट है, डू लगा दिया, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डज लगा दिया, दे अदर सब्जेक्ट है, डू लगा दिया, रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, डज लगा दिया, बाकी इस तरफ V1 लगेगा। देखिए टीच हेल्प सेंड राइट V1। डू आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं क्या। डज सी हेल्प मी इन माई वर्क, वो मेरे काम में मेरी मदद करती है क्या। प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव में आप जो बोलते हो हिंदी में, इंटरोगेटिव में वही सेंटेंस के बाद क्या लग जाता है। आप हमारे घर आते हो क्या, हमारे घर आते हो क्या, इतना ही। वही क्या के लिए हमें उससे पहले डू डज लगा देना है, क्या। ध्यान से देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। यहां पर है नेगेटिव इंटरोगेटिव करने के लिए, इंटरोगेटिव में डू और डज पहले लगेंगे, इससे पहले नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज के बदले डोंट डजंट लग जाएंगे, डोंट डजंट, इतना ही बस। डोंट प्लस डजंट, डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1, VS को मैं पहले से काट दिया, ये तीनों में सब्जेक्ट प्लस V1 है, उससे पहले डू डज के जगह पर अगर डोंट डजंट बिठा दोगे वो हो जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म। नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म क्या होते हैं, आप फ्रूट्स नहीं खाते हो क्या, खाते हो क्या, नहीं खाते हो क्या। वो चावल पसंद नहीं करता है क्या, हम लोग दूसरों की मदद नहीं करते हैं क्या, आप सही वक्त पर वीडियो अपलोड नहीं करते हो क्या। ये सब जो सेंटेंसेस, नहीं करते हो क्या, नहीं, तो ये होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म। नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म के लिए ये जैसे वैसे रहेगा, उससे पहले डोंट डजंट लगा देना, बहुत आसान है। अब प्रैक्टिस करोगे तो चुटकी मार के आप बोल सकते हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर खाली डू डज के जगह पर मैंने डोंट डजंट लगा दिया, बाकी सब सेम है। इसका मीनिंग तो मैंने बता चुका हूं। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव का और एक फॉर्म भी है, क्या है, तो ये जैसे वैसे रहेगा, ये जैसे वैसे रहेगा, इसके बाद एक नॉट लगा देना है।
इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, आपकी मर्जी। आपको अगर ये अच्छा लगे तो ये बोलना, अगर ये अच्छा लगे तो ये बोलना। मैं दोनों इस्तेमाल करता हूं और दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। यहां पर क्या होता है, डोंट आई के जगह पर डू आई नॉट, डजंट सी के जगह पर डज सी नॉट, डोंट दे के जगह पर डू दे नॉट, डजंट रिया के जगह पर डज रिया नॉट। यही है डिफरेंस। आप दोनों शायद आप लोगों ने समझ गए होंगे प्रेजेंट सिंपल का। पास्ट सिंपल का मैं ऐसे ही जाता हूं। देखिए प्रेजेंट सिंपल का सब्जेक्ट प्लस V1 और VS ये है। अभी मैं डिफरेंशिएट करना शुरू कर चुका हूं। यहां पर V1 और VS, यहां पर उसके जगह पर लग जाएगा V2 क्योंकि वो पास्ट में है। यहां पर लग जाएगा विल प्लस V1, विल प्लस V1। मैं और एक बार आप लोगों को याद दिला दूंगा, पहले बोल चुका हूं कि ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो फंडा है और रूल है वो खाली प्रेजेंट सिंपल में ही एप्लीकेबल होता है। प्रेजेंट में, यहां पर सिंपल में, प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट जब पढ़ेंगे तब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का यूज होगा। लेकिन आपको याद रखना प्रेजेंट में ही यूज होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वो भी प्रेजेंट पॉजिटिव में, नेगेटिव, प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट में। अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं तो और एक बार मैं थोड़ा पीछे हट गया। प्रेजेंट में जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस V1 और VS, पास्ट का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस V2 और फ्यूचर का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस विल और V1, क्योंकि फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें विल लगाना जरूरी है। यहां पर मैंने जानबूझकर साल नहीं लगाया, इसका मतलब यह है कि हम कहीं भी विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो विल की जगह पर साल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, ये है डिफरेंशिएट। आई टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूं। यहां पर टीच के जगह पर देखिए V1 की जगह पर V2 हो गया। आई टॉट यू इंग्लिश, बाकी सब सेम है। यहां जो मैंने अंडरलाइन किया ये सब, ये सारे जगह पर डट डट दिया गया है, कहीं जगह पर लिखा गया, ये सेम हर जगह पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर ये सब लगेंगे। ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं यहां जानबूझकर नहीं लगाया। आप लोग यहां देखोगे वो क्या है, डज शी हेल्प मी इन माई वर्क, आप प्रैक्टिस करोगे। आई टॉट यू इंग्लिश, मैंने आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाया, पढ़ाता हूं, पढ़ाया। आई विल टीच यू इंग्लिश, मतलब मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। पढ़ाता हूं प्रेजेंट, पढ़ाया पास्ट, पढ़ाऊंगा फ्यूचर। ठीक वैसे ही शी हेल्प्स मी इन माई वर्क, वो मेरे काम में मेरी मदद करती है। शी हेल्प्ड मी इन माई वर्क, मेरे काम में मेरी मदद की। शी विल हेल्प मी इन माई वर्क, मेरे काम में वो मदद करेगी। करती है कि और करेगी। दे सेंड मी नोट्स, वो नोट्स भेजते हैं। दे सेंट मी नोट्स, भेजे। दे विल सेंड मी नोट्स, भेजेंगे, वही वो लोग मुझे नोट्स भेजेंगे। रिया राइट स्टोरीज, रिया स्टोरीज लिखती है। रिया रोट स्टोरीज, लिखी। रिया विल राइट स्टोरीज, रिया स्टोरीज लिखेगी। लिखती है, लिखी, लिखेगी। बहुत आसान है। आपको करना क्या है, ये स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझ लेना है, तो वो आसान हो जाएगा। अभी नेगेटिव का देखिए, आई डोंट टीच यू इंग्लिश, यहां पर प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव में आपको डोंट डजंट लगाना है। ध्यान से देखिए, यहां लगाना है डोंट डजंट या डो नॉट डज नॉट, यहां पर डिड नॉट, यहां पर विल नॉट। क्या प्रॉब्लम है यार, कुछ नहीं है। प्रेजेंट सिंपल जान जाओ, आप ये दोनों भी जान जाओगे। मैं खाता नहीं हूं, मैं नॉनवेज खाता नहीं हूं। मैंने नॉनवेज नहीं खाया, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। नहीं खाता, नहीं खाया, नहीं खाऊंगा, इतना ही तो डिफरेंस। उसके लिए क्या है, डू नॉट डज नॉट यहां पर, डिड नॉट यहां पर, विल नॉट यहां पर। एक आपको किटकिट लग रहा होगा, ये डू नॉट डज नॉट आपको खाली ये याद रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए लगेंगे। यहां पर ये, यहां पर ये और यहां पर ये, इतना ही है और कुछ नहीं। शायद ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, या बोल दूं एक दो, ठीक है। आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ाता नहीं हूं। आई डिड नॉट टीच यू इंग्लिश, मतलब मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ाया। आई विल नॉट टीच यू इंग्लिश, आई वोंट टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है। मैं यहां पर जानबूझकर से डिड शॉर्ट फॉर्म यूज किया क्योंकि इट इज मोस्टली यूज्ड, ज्यादातर यूज होते हैं। शी डजंट हेल्प मी इन माई वर्क, वो मेरे काम में मदद नहीं करती।
शी डिडंट हेल्प मी, वो नहीं की। शी वॉन्ट हेल्प मी, नहीं करेगी, नहीं करती, नहीं की, नहीं करेगी, और कुछ नहीं। बाकी दोनों आप समझ लेंगे। इंट्रोगेटिव में आएंगे, यहां आप देखिए, पहले मैंने बोला था डू डज पहले लग जाएगा, इससे पहले डू डज लग जाएगा, यहां पर पहले डिड लग जाएगा, यहां पर पहले विल लग जाएगा। इतना ही तो है। डू आई टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूं क्या? डिड आई टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाया क्या? विल आई टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा क्या? सेकेंड वन, डज शी हेल्प मी इन माई वर्क, वो मेरे काम में मदद करती है क्या? डिड शी हेल्प मी इन माई वर्क, वो मेरे काम में मदद की क्या? विल शी हेल्प मी इन माई वर्क, वो मेरे काम में मदद करेगी क्या? डज रिया राइट स्टोरीज, रिया स्टोरीज लिखती है क्या? डिड रिया राइट स्टोरीज मतलब रिया स्टोरी लिखी क्या? विल रिया राइट स्टोरीज, रिया स्टोरीज लिखेगी क्या? बहुत आसान है, चुटकी मार के बोल सकते हो। और नीचे जाएंगे, मैंने बोला था नेगेटिव इंट्रोगेटिव करने के लिए यहां डू डज की जगह पर हमें डोंट डजंट लगा देना है, और पास्ट में डिडंट, फ्यूचर में वॉन्ट, बाकी सब सेम है। अगर एक ही सेंटेंस को आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो एक एक चीज बदल जाएंगे, बाकी सब सेम है, जैसे कि वैसे, डिटो। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे होता है? डोंट आई टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं क्या? पढ़ाता हूं, जोर दीजिए, मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं क्या? डिडंट आई टीच इंग्लिश, मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ाया क्या? वोंट आई टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा क्या? नहीं पढ़ाता हूं क्या? पढ़ाया क्या? पढ़ाऊंगा क्या? डोंट दे सेंड नोट्स, वो लोग नोट्स नहीं भेजते हैं क्या? डिडंट दे सेंड नोट्स, डिडंट दे सेंड नोट्स, वो लोग नोट नहीं भेजे क्या? वोंट दे सेंड नोट्स, वो लोग नोट्स नहीं भेजेंगे क्या? भेजते हैं क्या? भेजे क्या? भेजेंगे क्या? सॉरी, नहीं भेजते हैं क्या? नहीं भेजे क्या? नहीं भेजेंगे क्या? कुछ करते हैं, कुछ किए, कुछ करेंगे क्या? ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत इजी होता है। और ये जो है ना, यहां पर सब सेम है। पहले यहां डू डज, यहां डिड, यहां विल, बाकी यहां पर सब्जेक्ट नॉट V1, सब्जेक्ट नॉट V1, सब्जेक्ट नॉट V1, आप देख लीजिए। खाली यहां का नहीं, हर जगह पर वैसे ही है, सारे चीजें सेम है। एक वर्ड को बदल दो, पूरा स्ट्रक्चर आपके समझ में आ जाएगा। यहां से लेकर यहां तक there are 1 2 3 4 5 into 3 15 structures are very easy to understand. Remember, use in our day to day life. 15 structures 15 मिनट में याद रखना, समझना, याद रखना और उसको यूज भी करना। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक, शेयर, चैनल का लिंक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक मैं ज़्यादातर लोगों को भेज रहा हूँ। एक संदेश मैंने देना चाहता हूँ। रोजाना वीडियो भेजने से क्या होता है, कभी कुछ लोगों का फ़ोन मेमोरी फुल हो जाता है, इसके वजह से मैंने लिंक भेज दिया हूँ। आप लिंक को ओपन करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। कमेंट करना मत भूलिए, लिंक को शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियोज आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो यहाँ इसके ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे फ़ोन या कमेंट करके बोल सकते हैं। मेरा नंबर मैंने दे चुका हूँ, आप ढूंढिए कि कौन सा वीडियो में है। तो सबसे बड़ी बात ये है, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्लियर करेंगे। उसके बाद सारे सेंटेंसेस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। ये रियल इंग्लिश, टेंस इज द रूट ऑफ इंग्लिश। टेंस जिसको पता है उसको इंग्लिश पता है। 90% इंग्लिश टेंस से ही आता है। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेला, आई प्लेड फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलूंगा, आई विल प्ले फुटबॉल। देन उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंसेस का एक सेंटेंस को पकड़िए और 15 स्ट्रक्चर में आपको कन्वर्ट कीजिए। टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में आप कम से कम 20 सेंटेंस कन्वर्ट कर लेंगे, 20 सेंटेंसेस, जो कि आपके लिए मददगार होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप लोग मेरे रिक्वेस्ट रखेंगे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एटसेट्रा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।